नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ उस कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत सारे अपडेट्स भी दिए, जो अपडेट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। उस अपडेट्स के कारण कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो ये सारे वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ, वो सारे के सारे एज़ ए एजुकेशन पर्पस में है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और उसके बाद आपको कुछ डिसीज़न लेना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो कि मैं आपको रिकमेंड्स करूँ कि इस स्टॉक के ऊपर बाय करना, सेल करना। तो प्लीज़ इसको आप रिस्क के हिसाब से मतलब कोई एज़ ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझना, एजुकेशन पर्पस में ही सारे वीडियोज़ को देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटी मैंटी। देखिए एलटी मैंटी आप सभी जानते हैं एल&टी ग्रुप एक सबसे बड़ा आईटी सेक्टर कंपनी है और एल&टी ग्रुप के दो कंपनी अलग-अलग था। एक था एलटीआई और दूसरा था माइंडट्री। तो दोनों को एक साथ मार्च किया गया 2022 में। तो 2022 में मार्च करने के बाद इस कंपनी धीरे-धीरे करके एक ही साथ जुड़कर काम कर रहा है क्योंकि दोनों सेक्टर सेम टू सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा था। इसलिए कंपनी डिसाइड किया कि दोनों कंपनी को एक साथ मार्च किया जाए। तो देखिए एल&टी एक एल&टी ग्रुप का कंपनी था और माइंडट्री को एल&टी ग्रुप ने क्या किया खरीदारी किए थे और उसके बाद वो अलग से उस कंपनी काम कर रहा था। अभी दोनों कंपनी के एक साथ मार्च किया गया। तो एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। वो अपडेट क्या है आप देखेंगे तो फाइनल से जो एक्सप्रेस है इस न्यूज चैनल के माध्यम से पब्लिश किया गया है। आप देखेंगे तो इन इंटीग्रेशन प्लान जो है कंपनी का अल्टीमेटली अपॉइंट्स 3 CBOs इन ए मंथ। तो तीन अलग अलग CBOs यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपॉइंट करने वाले हैं। अभी CBOs होता क्या है आप देखेंगे। CBOs का मतलब है चीफ बिजनेस ऑफिसर। मतलब बिजनेस को और भी डेवलप करने के लिए कंपनी एक नहीं तीन तीन CFO को यहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट देने वाले हैं। तो सोचिए कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए और भी हाई ग्रोथेबल करने के लिए कंपनी इस तरीके से डिसीजन ले रहा है। जहाँ पे कंपनी ये बता रहा है कि रिटेल के, कंज्यूमर गुड्स के, मैन्युफैक्चरिंग के और लाइफ साइंस, हेल्थ केयर इस सारे सेक्टर में जो काम हो रहा है उस सारे सेक्टर के लिए अलग अलग CBO यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है और इन्वेस्टर के लिए भी प्लस पॉइंट है क्योंकि जब मैनेजमेंट का टीम बहुत स्ट्रांग होंगे तो और भी ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी का सिचुएशन क्या है वो मैं एक बार आपको झलक दिखा दूं। तो कंपनी का देखिए ROC आ रही तो ठीक है, इनकम भी ठीक है और कंपनी का इनकम तो बेस्ट है और डेप्थ एकदम ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है। जो देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि वो है कंपनी का पी रेशियो। कंपनी की एक टाइम पी रेशियो चला गया था 2021 में दिसंबर मंथ में 60 के आसपास। उसके बाद देखिए बिग करेक्शन हुआ क्योंकि उसी के बाद रसिया और यूक्रेन के युद्ध स्टार्ट हो गया था और यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन के कारण बहुत ज़्यादा करेक्शन यूएस मार्केट में देखने को मिला था। उसी के चलते हुए आईटी सेक्टर के ऊपर भी एक प्रेशराइज देखने को मिले। अभी देखिए धीरे धीरे करके पी रेशियो अप 10 में जा रहा है। तो इसका करंट जो मीडियम पी रेशियो है वो 27 के आसपास है और कंपनी का करंट पी रेशियो कहाँ पे है 30 के आसपास, 35 के आसपास। तो इसका मतलब पी रेशियो में एक करेक्शन हुआ। अगर पी रेशियो मान के चलिए 60 तक फिर से जा पहुंचे तो और भी 50% जर्नी होना बाकी है। तो एक लंबा जर्नी हो सकते हैं। और उसी तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स में लास्ट कुछ सितंबर का डेटा देखेंगे तो सेल्स में एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। जो नेट प्रॉफिट अलग लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो देखिए जब कोई कंपनी का हर पैरामीटर्स पॉजिटिव हो तब उस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ जाते हैं और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी को स्टेक को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो FIS, DIS, पब्लिक हर किसी के पास जितना इन्वेस्टमेंट था उतनी ही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। देखिए पब्लिक के पास भी होल्डिंग जितना था उतना ही कंटिन्यू कर रहा है। तो कोई व्यक्ति होल्डिंग को बेचना नहीं चाहता क्योंकि क्यों बेचे, जो कंपनी आपको शानदार रिटर्न जो दिया और उसके साथ साथ आप देखेंगे इसका डिलीवरी का परसेंटेज बीच में थोड़ा सा वीकनेस में देखने को मिले। बाकी देखिए पहले जो डिलीवरी का परसेंटेज था वो शानदार तरीके से देखने को मिला था। पिछले नवंबर मंथ में फर्स्ट टाइम में मतलब नवंबर मंथ जब स्टार्ट हुआ तब देखिए 50 to 60% का डिलीवरी देखने को मिला था।
उसी बेसिस में टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, आप ध्यान से देखेंगे टेक्निकली चार्ट पैटर्न को, कुछ कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था। तो जब एक बात को याद रखना, जब कुछ इस तरीके से कप विथ हैंडल पैटर्न बने और वो भी कंटिन्यूसली 2 से 3 बार अगर हैंडल पैटर्न को कंटिन्यू करे, तो सोचना जब भी ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा धमाका होने का चांसेस दिखेगा। अभी बड़ा सा धमाका मतलब क्या है, इस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे करके अप टेन में जाकर यहाँ तक टारगेट हो सकता है। अभी क्वेश्चन आएगा सर टारगेट कब होगा? देखिए ये किसी को पता नहीं है और ये टारगेट मैं आपके लिए नहीं दे रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए सारी चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल को चेक करना। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक है, उसके बाद पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो सोचना एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं इस टारगेट के लिए इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टारगेट तो ऑलमोस्ट है, तो और मैं इस लेवल तक टारगेट को कब तक अचीव होगा तब तक मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा इस वीडियो को। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अगर इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो 1989 में कंपनी स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी के ऊपर बिजनेस भी अच्छा खासा हो रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस बेकार है। कंपनी के सबसे जो बेस्ट पॉइंट है, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी जबरदस्त है और कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है। अभी बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझे करते रहते हैं कि कैश नेगेटिव होने का कारण क्या है। देखिए मान के चलिए आपके पास 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया आपके जेब में है। अगर आपके जेब में 1 साल तक पड़े रहे तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर वही पैसा अगर आप बिजनेस में लगाए, वही पैसा आप बैंक में रख रख दे, तो आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस इंटरेस्ट पाने के लिए और आपका खुद का बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो पैसा भी यूज कर सकते हैं। तभी जो बिजनेस कर रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक, तो खुद के बिजनेस के ऊपर वो पैसा लगा चुके हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास ही है वो पैसा, मगर वो बिजनेस के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट मत समझना। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स में कुछ थोड़ा सा कमियां देखने को मिलेगा क्योंकि बीच में सेल्स 730 करोड़ के ऊपर चला गया था। अभी थोड़ा सा कमियां देखने को मिले हैं और एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंचा। तो आप सोचेंगे कि शानदार प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल नहीं। कंपनी क्वार्टर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, मतलब जो एस्टिमेट किया जाता है उस एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस है। देखिए कंपनी के खुद के वीकनेस नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर में करेक्शन है, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस कंपनी के ऊपर, अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट को देखेंगे तो एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रिजर्व है वो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। ऐसे नहीं कि बीच में रिजर्व कम हुआ था, अभी रिजर्व ज्यादा है। रिजर्व लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए रिजर्व देखिए पिछले बार कितना था, 1360 करोड़ के आसपास। इस बार वो 1406 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। अभी देखिए उसी तरीके से बोरिंग्स के बारे में बात करूं, जो 200-250 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, पिछले बार तो 450 करोड़ 400 करोड़ तक पहुंच गया था। इस बार 168 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी कर्जे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखे हैं, वो ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहते। बिजनेस को बड़ा करने के लिए वो पैसा देखिए बहुत शानदार तरीके से पैसा लगा रहा है। जैसे CWIP में आप देखेंगे तो 325 करोड़ के आसपास पैसा इस बार लगा चुके हैं। पिछले बार तो 450 करोड़ के आसपास पैसा लगा रहा था। तो जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगा रहा है और मैनेजमेंट स्ट्रांग मैनेजमेंट है, कर्जे के ऊपर भी ध्यान रखा है और इनकम के ऊपर भी ध्यान रखा है, अगर उस सेक्टर में करेक्शन है तो मेरे हिसाब से सही टाइम है उस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेने का। बाकी देखिए अगर आपका कोई अलग राय है तो हो सकता है, फिर भी मैं कहूँगा कंपनी रिक्सी है, एक स्मॉल कैप टाइप है। तो किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले आपको थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी करना होगा, उसके ऊपर रिसर्च करके अगर लगे कि हाँ उस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आप जरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर प्रोमोटर के बाद में FSDS के बारे में बात करूँ तो उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। जब कंपनी बड़ा हो जाएगा ये सारे पॉइंट आपको ज़्यादा दिखेगा। तो डिलीवरी के जो परसेंटेज है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप डिलीवरी के परसेंटेज देखेंगे तो धमाका जैसा डिलीवरी परसेंटेज तो नहीं हुआ, मगर एक एवरेज लेवल के ऊपर कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला जो 40 से 50% के आसपास। तो मेरे हिसाब से डिलीवरी ठीक ठाक ही है, उतना कम भी नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा है। तभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैंने एक लेवल मेंशन करके दिया था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ।
और आप देखेंगे कि जब भी शोल्डर के एड होगा तब एक ब्रेकआउट होने के बाद एक अपटेन मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कब होगा इसका ब्रेकआउट, तो उसके लिए तो इंतजार करना होगा। तो फिलहाल के लिए आप स्टडी करते रहिए, इस कंपनी के ऊपर वॉच करते रहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब जो है वो इंडिया के नंबर वन केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुकान में आपको पॉलीकैब का ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखिए अभी बहुत सारे कंपनीज भी आ चुके हैं। देखिए पॉलीकैब ने बिजनेस स्टार्ट किया था केबल्स के ऊपर, वायर्स के ऊपर। आज उसका बिजनेस थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। स्विच भी बनाते हैं, फैंस भी बनाते हैं, उसके साथ साथ देखिए स्विच गियर भी बनाते हैं, जिसको हम लोग एमसी कहते हैं। उसके साथ साथ लाइट्स भी, बल्ब भी बनाते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के साथ भी जुड़े हुए हैं। मतलब टेलीकॉम सेक्टर मतलब टेलीकॉम के लिए जो ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है उसका भी प्रोवाइड कंपनी करते हैं। साथ ही साथ देखिए घर के जो अप्लायंसेस है, मतलब वाटर हीटर, कूलिंग, तो इस तरीके से सोलर पंप्स और पीवीसी जो पाइप्स का फिटिंग्स है, इस तरीके से सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी खुद के बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके रखे है। अलग अलग प्रोडक्ट्स को वो एक बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। अभी देखिए कंपनी का टोटल मार्केट जो शेयर है वो ग्रो कितना हुआ है, 24%। मतलब 100% प्रोडक्ट के मार्केट शेयर में कंपनी अकेला 24% लेकर रखे है। और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, मतलब फैक्ट्रीज कितना है, कंपनी 25 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज बना के रखे हैं। 70 से भी ज़्यादा कंट्रीज को प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और 4,300 से भी ज़्यादा इसका ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। और 2 लाख से भी ज़्यादा इसका रिटेल कंज्यूमर प्रोडक्ट, मतलब लिटिल काउंटर है जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो सोचिए कंपनी कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे तो धमाका जैसा रिजल्ट दिखेगा। सितंबर 2020 में 2000 का सेल्स था, और से 3 सालों के अंदर अंदर कंपनी डबल कर चुके हैं खुद का सेल्स को। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 200 करोड़ के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके 430 करोड़। तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स में। तो जब कंपनी का इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर आपको दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं कंपनी का? कैश कन्वर्जन साइकिल्स। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स क्या होते हैं? कैश कन्वर्जन साइकिल्स का मतलब है, मान के चलिए कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको बेचेंगे, और जिसको बेचेंगे वो बेचने के बाद जो पैसा वापस आएगा, इस जो साइकिल्स है, ये जो साइकिल्स कंप्लीट होंगे, इसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। यहाँ पे देखिए डेटोस डे होगा, इन्वेंटरी डे होगा, उसके साथ डेज पेबल होगा। अभी डेटोस डे का मतलब है कंपनी को प्रोडक्शन करने में कितना दिन लग रहा है। अ, उसके बाद आप इन्वेंटरी डे, सॉरी, डेटोस डे का मतलब है जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचा, वो बेचने के बाद कितने दिनों के बाद पैसा हाथ में आ रहा है। देखिए पहले तो 90 डेज 95 डेज लग रहा था, आज वो 32 डेज हो चुके हैं। अभी इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में कितना दिन लग रहा है। पहले 128 दिन लग रहा था, आज इस बार 104 दिन लग रहा है, इस मतलब मार्च 2023 में, इस सालों में। डेज पेबल मतलब जिसको वो प्रोडक्ट बेचा वो कितने दिनों में पैसा, सॉरी, जिसको कंपनी को पैसा देना है, मतलब डेज पेबल का मतलब है, मान के चलिए जो प्रोडक्ट कंपनी बना रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल्स भी खरीदारी करना पड़ रहा है। तो जिससे रॉ मटेरियल्स को खरीदारी किए तो उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो डेज पेबल में वो कितने दिनों में पैसा दे रहा है, 70 दिनों में। तो सब कुछ को एक साथ एवरेज करें तो 65 डेज लग रहा है, जो पहले 96 डेज लग रहा था। तो ये कन्वर्स कैश कन्वर्जन साइकिल्स जितना जल्द से जल्द होगा उतना ही बिजनेस आगे बढ़ पाएंगे। उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी भी देखेंगे तो एक शानदार लेवल का, एवरेज लेवल का मेंटेनेंस कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर इसलिए फोकस होना चाहिए। और रही बात इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी सितंबर अक्टूबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से। पहले तो अच्छा खासा सेल ऑफ हो रहा था। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो एक रेंज क्रिएट करा, और उसके बाद ऊपर गए, फिर से एक रेंज ऊपर गया, रिटेस्ट किया। मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबा जर्नी करने के बाद, अब अगर आप जर्नी देखेंगे तो कोविड के सिचुएशन से अगर जर्नी देखेंगे तो कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, आप देखेंगे ध्यान से। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था 584 के आसपास, और आज कहाँ, 5,600 लेवल, 5,300 लेवल तक चला गया। तो सोचिए कंपनी का जो रिटर्न का रेशियो है कोविड से लेकर टॉप लेवल तक देखो तो करीबन करीबन 750% का रिटर्न दिया।
तो आप सोचिए, तो इस लेवल तक रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, तो थोड़ा-सा तो सँभल कर काम करना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि ऊपर-ऊपर बाइंग करूँगा, तो वो फोमो बाइंग हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे मत करिए, थोड़ा-सा सोच समझ कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कोचिन सीफर्ड। तो कोचिन सीफर्ड एक गवर्नमेंट के हेल्प करने का कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी से। अगर इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो इसका जो प्रोमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब खुद गवर्नमेंट है। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपये देखने को मिला है, वो अभी 5 रुपये होने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। तो इस शेयर को एक्स्ट्रा मिलने के कारण आपको फ़ायदा मिलेगा, तो जिसके चलते इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। अगर आप स्प्लिट पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।